एक ऐसा वीडियो सामने आया कि जिसे देख करके मन बड़ा व्यथित हुआ, दुखी हुआ। अब दुखी होने का, व्यथित होने का कारण क्या है, पहले आप यह वीडियो देखें, उसके उपरांत वीडियो पर चर्चा करेंगे। ये बातें महाकवि कालिदास की बातों को हम मिथ्या कह सारी देंगे। बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी तो हो आप गए। उसको रघुवंश हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। बीच में ना बोल। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों कि नहीं पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, हाँ। आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है वो कि गाय का बच्चे नहीं हो गोबर रहे खा हैं? के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है। तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए, समाज को तार्किक बात है, आप मानो ना जवाब मानो। दीजिए बाबा। और आपने जिक्र किया अब कि जैसे- धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा, कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है क्या? कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? गजब बेइज्जती है। आपने यह वीडियो देखा, इसमें एक यह जो सज्जन हैं जो कह रहे हैं कि गोबर खाने से किस प्रकार से संतान की उत्पत्ति हो सकती है, यह धर्मशास्त्रों में गलत लिखा गया है और विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि संतति अर्थात संतान की उत्पत्ति पुरुष और महिला के द्वारा संसर्ग करने के कारण ही होती है। और अब इन्होंने यह बात तो कही, किंतु इनकी जो बुद्धि है, इनके कारण हम व्यथित नहीं है। कारण क्योंकि इनकी जो बुद्धि है वह वास्तव में इतनी संकीर्ण है, इन्हें साहित्य का पता ही नहीं है कि साहित्यिक भाषा में लक्षणा, व्यंजना इत्यादि क्या क्या प्रयोग होते हैं और किस बात को समझाने के लिए क्या कहा जाता है, किस प्रकार से आप अपनी बात को रखने के लिए क्या उदाहरण दे सकते हैं, या मूल विषय को गुप्त रख करके भी, गुप्त रखने के लिए आप अन्य अन्य चीजों का समावेश करते हैं। किंतु दुख है मुझे इस बात का कि जिनसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है, यह हैं बहुत ही बड़े कथावक्ता हैं जो कि लाइव कथाएं करते हैं। नाम है इनका, वृंदावन से हैं, श्री अनिरुद्धाचार्य जी। दुख हमें इन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के कारण है कि महाराज जी इतनी बड़ी बड़ी आप कथाएं कर रहे हैं, इतनी देश दुनिया आपको देख रही है, तो थोड़ा सा अपने जीवन में धर्म ग्रंथों का सांगोपांग अध्ययन करके आप जो इस प्रकार के धर्मशास्त्रों पर आक्षेप कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको आप कम से कम प्रत्युत्तर तो दे पाए। आपके द्वारा चुप रहना या ठीक प्रकार से उत्तर न दे पाना, क्या आप समझते हैं इस बात को कि हमारे सनातन धर्म की कितनी क्षति हो रही है? यह तो मूर्ख हैं ही, किंतु आप जो कुछ कर रहे हैं, अर्थात एक केवल आपसे नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व एक माह से एक सज्जन कह रहे थे कि राधा का श्राद्ध नहीं हुआ तो हमारा क्यों होना है, हम क्यों करें, इस प्रकार की कोई बात बड़े मंच से कह रहे थे। और उसके बाद में वीडियो आ रहा है उन्हीं का, आजकल वायरल है, मुंह से उनके फिर कोई शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। अरे भैया, मंच से तो इतनी बातें कह दे रहे हो, लाइव चैनलों पर आकर के ऐसे उल्टी सीधी हरकतें कर दे रहे हो, बोल दे रहे हो, लेकिन उसके बाद अपने बंद कमरे में आप क्षमा याचना कर रहे हो, माफी मांग रहे हो। भैया, माफी मांगने से, क्षमा याचना करने से आपके द्वारा पूर्व में दिए गए वक्तव्य बदल तो नहीं जाएंगे। सत्यता यह है कि आपका अध्ययन समुचित नहीं है,
जिस कारण से जो विरोधी हैं, जो विधर्मी हैं, वह ठीक इसी प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं और उन प्रश्नों के कारण हमारा जो यह सनातन धर्म है इसकी हानि हो रही है, क्षति हो रही है। मूल विषय पर आते हैं। रघुवंश में महाराज दिलीप की कथा कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। अब यदि रघुवंश महाकाव्य पढ़ा हुआ है, क्योंकि इन सज्जन ने जिन्होंने कहा कि गोबर खाने से कोई संतान की प्राप्ति थोड़ी होती है और अनिरुद्धाचार्य जी अगले बगले झांक रहे हैं, तो भैया यदि रघुवंश आपने पढ़ा है तो रघुवंश में महाराज दिलीप की आपने कथा पढ़ी होगी। महाराज दिलीप की यदि कथा पढ़ी है तो महाराज दिलीप कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, महाराज थे और बड़े पराक्रमी थे। अब इतने पराक्रमी महाराज, उनकी धर्मपत्नी का नाम जानते हैं आप? उनकी धर्मपत्नी थी सुदक्षिणा जी। सब कुछ जीवन में प्राप्त था, किंतु एक चीज नहीं थी। वह क्या थी? वह थी संतति, संतान की प्राप्ति उन्हें नहीं थी। अब यदि संतति की प्राप्ति नहीं थी तो यह समस्या केवल एक दिलीप जी के साथ नहीं थी, यह पूरे ही सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए हैं, ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ है जिस राजा के द्वारा संतान प्राप्ति के लिए तप ना किया गया हो, या फिर यज्ञ ना किया गया हो, या फिर किसी प्रकार का अनुष्ठान कर्म ना किया गया हो। बिना तप यज्ञ अनुष्ठान के सूर्यवंश में चाहे वह कोई भी राजा क्यों ना हो, सभी को संतति की प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ा। अब करना पड़ा, इस पर आप जोर दें। संतान ये नहीं है कि आपने मद्य मांस मदिरा का सेवन किया और अपनी पत्नी के साथ में समागम किया और भैया वो गर्भवती हुई और आपको लगा कि आपको संतति की प्राप्ति हो गई, संतान मिल गई आपको। भैया रघुकुल है, सूर्यवंश है, भगवान श्री राम जिस वंश में आएंगे वह वंश है, तो उस वंश में राजा कैसे होंगे? उनका कुल है, भगवान सूर्य का वंश है। साधारण व्यक्ति को संतान के रूप में इस कुल में नहीं आना है कि आप और हम मरे और चले रघुवंश में, सूर्यवंश में पुत्र बन करके। आवश्यकता पड़ती है पति पत्नी को व्रत करने की, नियम करने की, जप करने की, तप करने की, यज्ञ अनुष्ठान करने की। ऐसी दिव्यात्माओं को अपने कुल में अपनी संतान के रूप में प्राप्त करने हेतु प्रत्येक राजा ने इस कारण से तप किया है, इस कारण से यज्ञ अनुष्ठान करवाए हैं। राजा दिलीप ने भी करवाया। समस्या आपको है कि गोबर खाने से, तो अब आपको पहले ध्यान पूर्वक इसे सुने, क्योंकि हम यह तो अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से जानते हैं। और भैया इतनी उम्र हमारी भी हो चुकी है और लाखों लोग हमें आज तक मिल चुके हैं। सबकी बुद्धि, क्योंकि अंडे मीट मांस मछली खा करके और मद्य मांस का सेवन करने के बाद में जो संततियां पैदा होंगी, उनकी बुद्धि इसी प्रकार की तो होगी, उनके विचार ऐसे ही तो होंगे, क्योंकि धर्मशास्त्रों का अध्ययन तो किया नहीं, और किया तो उसके तात्पर्य को समझा नहीं। नहीं समझने का कारण क्या है? कभी सदगुरुओं की शरण में तो आए नहीं है, फालतू का आडंबर बनाया, बड़े महाराज बन गए या फिर बड़े चैनलों पर बैठ गए, जो मुंह में आया बक दिया। कभी किसी गुरु की शरण में जाकर के अध्ययन किया होता ना, तो पता होता। महाराज दिलीप और उनकी धर्मपत्नी सुदक्षिणा जी जब अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास में गए थे, तो वशिष्ठ जी ने उन्हें क्या बतलाया कि आपको यदि सूर्यवंश के अनुसार, स्वयं के ही अनुसार कोई संतति की कामना है, तो आपको भी जप तप यज्ञ करना होगा। तो पूछा था महाराज दिलीप ने कि क्या यज्ञ करें, तो यज्ञ कहा कि आपने अपने जीवन में प्रत्येक यज्ञ किया है, आपने अपने जीवन में जप तप साधन सब कुछ किया है, प्रजा का आप बहुत उत्तम पालन करते हैं, यहां तक कि देव कार्य पितृ कार्य सब कुछ करते हैं। तो बोला अपराध क्या है, अब हमें ऐसा क्या करना है संतति के लिए जो अलग से करना पड़े?
तो कहा एक बार जब आप देवराज इंद्र से मिल करके वापस आ रहे थे अयोध्या, तो उस समय मार्ग में कामधेनु गाय एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी, और उस कामधेनु के साथ साथ में उनकी सहचरी वह गौएं भी उपस्थित थी, किंतु आपने ध्यान नहीं दिया, गौ माता को प्रणाम नहीं किया, वंदन नहीं किया, और आप सीधे चले आए अयोध्या। गौ माता का तिरस्कार आपने किया है। सबका आप अपने राज्य में सम्मान करते हैं, ध्यान रखते हैं, किंतु गौओं का आपने सम्मान ध्यान नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो कहा हमारे आश्रम में ये जो कामधेनु गौ है ना, कामधेनु की पुत्री नंदिनी का निवास है, तो आप इस नंदिनी की सेवा करें, पति पत्नी मिलकर के अब इस नंदिनी गाय की सेवा करें, तो जाकर के आपको सूर्यवंश के अनुसार ही महापराक्रमी बालक की प्राप्ति होगी। अब जो ये दुष्ट व्यक्ति है जिसने प्रश्न किया कि गोबर खाने से, तो इस मूर्ख को यह बात भली भांति सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, या इसकी तरह के बुद्धि के जितने लोग इस धराधाम पर, इस भारतवर्ष में निवास कर रहे हैं, प्रत्येक को मेरी यह बात बहुत भली भांति से सुननी चाहिए। गोबर, गोबर का तात्पर्य समझते हो? गो कहते हैं गाय को, और गाय के द्वारा दिया गया वर। अब कहोगे कैसे? भैया ये जो हमारा शरीर है ये अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश है। जब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं हमारे इस शरीर को ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। आप अन्न का त्याग कर दें, आप जल का त्याग कर दें, कितने दिन आप जीवित रह जाएंगे? गाय के गोबर द्वारा, अर्थात गौ माता के द्वारा वह प्रदत्त जो वर है वह गोबर, उस गोबर को जब आप खाद के रूप में प्रयोग करते हैं अपने खेतों में अन्न उपजाने के लिए, क्योंकि अन्न से आपको रस की प्राप्ति होती है, अन्न से आपको जीवन की प्राप्ति होती है, अन्न से आप पुष्ट होते हैं, तो उस अन्न को प्राप्त करने के लिए गाय का गोबर आज भी सर्वोत्तम साधन है। ये यूरिया डालने वाले, ये डीएपी का प्रयोग करने वाले क्या जानेंगे गाय के गोबर की महिमा को? मन में आया बक दिया कि गोबर खाने से। अब गोबर, गाय के गोबर के द्वारा उस अन्न को जो खेत में बोया गया है उसको पुष्ट किया गया है, तो अन्न पुष्ट हुआ, अच्छा अन्न प्राप्त हुआ, तो उस अच्छे अन्न को खाने से हमें क्या प्राप्त हुई? हमें ऊर्जा प्राप्त हुई, हमें रक्त की प्राप्ति हुई, और उसी रक्त के कारण तो आपको धातु की प्राप्ति हुई है, आपको शुक्र की प्राप्ति हुई है, आपको वीर्य की प्राप्ति हुई है, आपका वीर्य पुष्ट होता है। जब गोबर का तात्पर्य समझ में आ रहा है, इसीलिए तो गोबर धन कहा गया है, गोबर रूपी धन। और गो देखिए इंद्रियों के लिए भी कहते हैं। यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत व्याकरण समझते हैं तो गो इंद्रियों के लिए कहा जाता है, और गोवर्धन, वर्धन किसे कहते हैं? बढ़ाने को कहते हैं। यदि आप इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको गोवर्धन की आवश्यकता पड़ती है, और गोवर्धन इंद्रियों को की शक्ति को बढ़ाना, और गोवर्धन, गोबर धन किसके द्वारा? गोबर रूपी जो धन गाय के द्वारा प्राप्त है। इसीलिए जब गौ का पूजन होता है तो ब्राह्मण लोग भली भांति जानते हैं गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना गया है, इसीलिए गाय के गोबर को गोबर धन कहा जाता है। वह भी धन है, क्यों है? क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, इस काया से बढ़ करके तो कोई दूसरा धन है ही नहीं। तो इस काया को पुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए गोबर रूपी धन जो गाय से प्राप्त होता है, उस गोबर रूपी धन को आप अपने खेतों में डालें। उस खेतों में डाले गए गोबर रूपी धन से जिस अनाज की उत्पत्ति होगी, उस अनाज को जब आप लोग भक्षण करेंगे, खाएंगे, प्राप्त करेंगे, तो उस शुद्ध अनाज से, उस ऑर्गेनिक
अनाज से, फल सब्जियों से आपकी इंद्रियां पुष्ट होंगी, आपका मन निर्मल होगा, और इस प्रकार आपका जब शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और मन मस्तिष्क स्वस्थ होने के उपरांत आपके अंदर स्वस्थ शुक्राणुओं का जन्म होगा, आपका वीर्य पुष्ट होगा, और उस वीर्य के द्वारा जब आपकी स्त्री, आपकी धर्मपत्नी गर्भावस्था को प्राप्त होगी, गर्भवती होंगी, तो अवश्य ही गौ माता के कृपा प्रसाद से आपके घर में एक अच्छी संतति की प्राप्ति होगी। गोबर से अच्छी संतान की प्राप्ति का भाव समझ में आया? यह नहीं है कि गोबर खा लिया और गोबर से गर्भावस्था हो गई। इस प्रकार तो तुम लोग, हमें तो लगता है कि न जाने किन किन पक्षियों के अंडे खाते रहते हो। आज तक तुम्हारी माताएं तो नहीं हुई इतनी बार गर्भवती, इतने न जाने किस किस ये जीव जंतुओं को तुम लोग खाते रहते हो। तुम्हारी माता तो इतनी बार नहीं हुई गर्भवती, और ठीक होता कि नहीं होती, नहीं तो तुम जैसे लोग जो हैं इस प्रकार लाइव आकर के, इस प्रकार वीडियो बना बना करके और धर्मशास्त्रों के प्रति इस प्रकार का भाव तो प्रकट नहीं करते। यदि शास्त्रों को समझना है तो प्यारे सर्वप्रथम किसी सद्गुरु की शरण में जाओ, तब जाकर के समझ में आएगा। राजन दिलीप ने यही किया, गौ सेवा की, गौ का पालन किया, उस गौ के द्वारा प्राप्त गोबर के द्वारा खेती की, उस खेती का कितने वर्ष तपस्या की, तब जाकर के उस अन्न से अपना शरीर पुष्ट किया, मन निर्मल किया, और उस शुक्र के द्वारा जब अपनी ऋतु स्नाता धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ सहभागिता की, तो जाकर के उनका एक महापराक्रमी पुत्र पैदा हुआ। नाम था रघु। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघु नाम सुना तो होगा। तो महाराज रघु महाराज दिलीप की संतान के रूप में प्रकट हुए, और आप लोग चाहते हैं कि आप जो हैं ये चीजें खा करके, भक्ष अभक्ष सब कुछ खा करके, और आप सोचते हैं आपको बहुत उत्तम संतति। अरे तुम जैसी ही संतान मिलती है ऐसे लोगों को जिनकी बुद्धि इतनी खराब है, इतनी कलुषित बुद्धि है तुम्हारी। यदि बुद्धि को निर्मल करना है, अपने आचार व्यवहार को ठीक करें। और एक बार फिर से नाम लेकर के कह रहा हूं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, दुनिया आपको देख रही है, आपका यह सब सर्वाधिक, हमें तो कोई नहीं देखता, आपको लाखों लोग देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। कृपया निवेदन करता है यह ब्राह्मण आपसे कि इस प्रकार ये गुमराह मत कीजिए हमारे समाज को। बहुत अच्छे से, प्रेम से पहले समुचित शिक्षा दीक्षा ग्रहण कीजिए, उसके उपरांत आप ऐसे मंचों पर जाया करें, बैठा करें। न जाने कितने आपके वीडियो चले आ रहे हैं। एक और वीडियो देख रहे थे कि अमेरिका में आधार कार्ड में नाम नहीं होता पिताजी का, पिता का पता ही नहीं होता है। आपको यदि अपनी भावनाएं, अपना विषय प्रकट करना नहीं आता, तो किसी ने कहा है आपसे आकर के रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसे मुद्दों पर बोलें? भैया, आप जिस धर्म ग्रंथ का आश्रय लेकर के कथा मंच पर बैठ रहे हैं, केवल उस कथा को लीजिए ना, परमात्मा के नाम की चर्चा कीजिए। ये क्या नौटंकी लगा करके रखी हुई है कि कुछ भी बोलें और पता आपको कुछ है नहीं। वो तो पूज्यपाद त्रिपाठी जी को हम बारंबार नमन करते हैं, जिन्होंने मंच पर ही आपको टोका था, फिर भी आपको अक्ल नहीं आई। आपको दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है, ग्रंथों का आप अध्ययन करने को राजी नहीं है, सदगुरुओं की आप शरण में जाने को तैयार नहीं है। केवल धन और वैभव के बल पर ये केवल ये जो डेकोरेशन करते हैं ना, इतना साज श्रृंगार, यह भी किसी भागवत वक्ता के लिए बहुत उत्तम नहीं है। यदि आप चाहते हैं वास्तव में परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करना, तो आपको यह समझना चाहिए कि जीवन में श्रृंगार के मार्ग का त्याग करके ही भक्ति होती है। इतना यह श्रृंगार करके, इतने बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके अनाप शनाप बकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस धरती पर धन वैभव की हो सकता है प्राप्ति हो भी जाए, लेकिन जिस ग्रंथ का आप आश्रय लेकर के बैठ रहे हैं, क्या आपको वास्तव में लगता है
कि आपको परलोक में फिर परमात्मा की कृपा की प्राप्ति होगी। आप समाज को सही दिशा प्रदान करें, अपने ज्ञान का सतत प्रयोग करें, अच्छाई के लिए प्रयोग करें, भ्रांतियों के लिए ना करें। और इन जैसे ये जो मूर्ख लोग हैं, जो इस प्रकार की बातें करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, इन लोगों को उत्तर देने हेतु समुचित ज्ञान को प्रथम प्राप्त करें, उसके उपरांत ही इस प्रकार से लाइव या फिर अपने वीडियोज डाला करें। बहुत बहुत धन्यवाद।